आज हम आप लोगों को इस मॉडल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने देश को कोरोना से कैसे बचाना है। इसमें बार बार ये बताया गया है कि यदि हम घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार धोएं और सामुदायिक दूरी अवश्य बनाए रखें। प्रधानमंत्री के द्वारा बताए गए 7 निर्देशों का पालन अवश्य करें। हमारा लॉकडाउन 3 मई तक चल रहा है और इन 3 मई तक हमें पूरा लॉकडाउन का पालन करना है। धन्यवाद। मैं सुगम कर्ता रत्ना मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय लालपुर, सरेनी, रायबरेली। मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और उसके रोकथाम के लिए हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन प्रयासों को सार्थक करें। हम जब भी बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें। हम जब भी बाहर कहीं जाएं वहां से आने के बाद हैंड वॉश का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। कम से कम 1 मीटर की दूरी दूसरे व्यक्ति से बनाकर रखें। 4 गिलास गर्म पानी का प्रयोग भी करें और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम और योग का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। सौदामिनी सिंह, प्राथमिक विद्यालय पूरे तिवारी, अमावा, रायबरेली की सहायक अध्यापिका और मीना मंच रायबरेली की डीआरपी मेंबर, आज अपने चित्रों के माध्यम से आप सभी का ध्यान एक वैश्विक महामारी की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ। आज ये जूझती हुई महामारी, जिसे कोविड-19 के नाम से हम जानते हैं, कोरोना वायरस नाम के वायरस से फैल रही है। इस महामारी में कोई दवा नहीं है, सिर्फ बचाव है, सुरक्षा है, जिसे हमें अपनाना है। हमें सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जिन्हें खांसी, छींक, सर्दी, जुकाम जैसी बीमारी है। इस सबसे दूरी बनाए रखनी है और अपनी आंख, नाक, मुंह को बार बार छूने से बचना है। स्पेशली हमें अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप में हमें ये पता चलता है कि आपके आसपास कोई कोरोना वायरस पीड़ित तो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सुरक्षा करने वाले डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, नर्सेस, इन सभी के प्रति श्रद्धा रखनी है। घबराना नहीं है, हम सब मिलके इस महामारी से लड़ सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, ये मुश्किल थोड़ी है। मैंने हर चट्टान निचोड़ी है, हर दिक्कत को जीता है मैंने, बाधा की बाह मरोड़ी है। मैं सतना अभिमान हूँ, मैं सच्चा हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जिला रिसोर्स पर्सन बालिका शिक्षा श्री SS पांडे सर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री AR शर्मा सर और जिलाधिकारी मैम श्रीमती शुभ्रा सक्सेना मैम को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मीना मंच के माध्यम से हम सभी को यह अवसर प्रदान किया कि हम अपनी बात जन तक पहुंचा सकें और जन कल्याण कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। मैं खैरुनिसा नकवी, प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर से मैं मीना सुगम करता हूँ। और कोरोना विश्व स्तर पे महामारी के रूप में हमारे सामने आया और हमें ये जानकारी है कि इसका संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही होता है। अब हम बहुत से खाद्य पदार्थ लोगों से लेते हैं तो हमें ये जानकारी नहीं होती वो संक्रमित है या नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो व्यक्ति संक्रमित है। इसलिए जो भी सामान खाद्य पदार्थ हम उससे लेते हैं जो वॉशेबल है, धोने लायक है, उसके लिए हम चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। तो उसमें जैसे हमने फल लिया, अब फल लिया तो क्या हम इसे सीधे तौर पर इस्तेमाल कर लें या इसके लिए कुछ उससे बचत का भी उपाय है। तो उसके लिए एक उपाय ये है कि जैसे हम फल लें तो उसको एक साबुन के घोल में, क्योंकि साबुन तो हर घर में मिलता है, हर एक के पास होता है, तो उसका एक घोल बना लें। उस घोल में फल लेकर 20 सेकेंड तक उसमें डालें, उसके बाद उसको निकाल कर साफ पानी से वॉश कर लें और उसके बाद इसका प्रयोग करें। इस तरह से जो भी इसके अंदर अगर मान लेते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं हर चीज संक्रमित है, तो जब इसमें चला जाएगा ये साबुन के घोल में तो उसका जो वायरस है वो नष्ट हो जाता है। तब हम इसको पूर्ण रूप से, ये हमारे लिए सुरक्षित है और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने मीना मंच में साझा की और
चाहती हूँ कि ये सब जानकारी भी आगे भी फैले। सम्मानित अभिभावकों को मेरा नमस्ते। मैं राखी वर्मा प्राथमिक विद्यालय हिलगी अमावा से हूँ और मैं मीना मंच की सुगम कर्ता भी हूँ। मैंने ये पोस्टर और चार्ट जो है कोरोना वैश्विक महामारी को दूर भगाने और उस लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए हैं और मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि यह मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। मैंने 2-3 पोस्टर बनाए हैं ये, जिसमें मैंने कोरोना महामारी के लक्षण बताए हैं। जैसे हमने बताया है खांसी, जुखाम, बुखार, सांस आदि लेने में परेशानी हो तो हमें तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। कोरोना महामारी समाज में आज बहुत वैश्विक रूप ले रही है और इससे बचने के लिए हमें अपने हाथों को लगातार साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहना चाहिए। अगर साबुन पानी ना हमें मिल पाए तो हमें सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं और हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। जो है हमें नमस्ते की पद्धति को अपनाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। घर पर हमें रहना चाहिए, तभी हम सुरक्षित हैं, क्योंकि इसकी मात्र एक ही मेडिसिन है, स्टे होम सेफ लाइफ। इसके अलावा अभी कोई दवा नहीं बन पाई है, इसलिए हम जितना घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। घर पे रहकर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे टीवी देखना, पढ़ाई करना, म्यूजिक सुनना आदि ये सारे कार्य कर सकते हैं। और अफवाहों से बचने के लिए सरकार द्वारा एक ऐप दिया गया है आरोग्य सेतु। इसे अपने सभी लोगों के आसपास के लोगों में इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करवाएं, जिससे हम अफवाहों से बच सकें। और हमें सामाजिक दूरी यानी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। अपने हाथों को हम लगातार धोते रहें। मीना भी यही संदेश दे रही है, स्टे होम सेफ लाइफ। और ये छोटे छोटे पोस्टर्स बनाए हैं हमने, कोई रोड पे ना जाए, लॉकडाउन का पालन करे। ये सारे छोटे छोटे हैं जिनमें ये सब कोरोना के विषय में बताया गया। ये मैं अपने विद्यालय के बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, ताकि ये हमारे बच्चों और अभिभावकों तक हमारा संदेश पहुँच सके। और एक बात और कहना चाहूँगी कि हम सबका एक उत्तरदायित्व भी है सामाजिक वैश्विक महामारी में, कि जो हमारे आसपास नीडी पीपल यानी मदद के लिए लोग आए, उनकी हमें यथासंभव मदद करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। और हमारे लिए जो सब कोरोना फाइटर्स हैं उनका हृदय से सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा प्राथमिक विद्यालय घरौना महाराजगंज रायबरेली में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही मीना मंच की सुगमकर्ता के रूप में भी कार्य करती हूँ। कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में जहाँ पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, वहीं हमारे देश की केंद्र व राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसी क्रम में अपना सहयोग देते हुए हमारा जिला प्रशासन व बेसिक शिक्षा विभाग भी किसी से पीछे नहीं है। अपने कुशल नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में हम बेसिक शिक्षक व सुगमकर्ताएं अपना संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं कि इस महामारी से बचा जा सके, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसी क्रम में कोविड-19 या कोरोना महामारी से संक्रमित किसी भी व्यक्ति में कुछ खास लक्षण अगर देखने को मिलते हैं तो हमें चिकित्सक की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उन लक्षणों में गले में दर्द, खांसी, जुखाम, बुखार, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत या फिर निमोनिया जैसे लक्षण अगर दिखाई पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इससे बचने के उपाय में आप मास्क पहने, साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, अच्छा खाना लें, अच्छा खाना खाएं और भरपूर नींद लें।
व्यायाम करें, जिससे इन सब चीज़ों से आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी, जिससे आप बीमारियों से लड़ सकेंगे। और कोरोना महामारी से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे सरसों की तेल में कपूर की कुछ बूंदें डालकर आप नाक में डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कपूर एंटीबैक्टीरियल होता है और अगर कोई इन्फेक्शन है आपको तो वो अंदर से क्लीन करेगा, साफ़ करेगा। हल्दी डालकर दूध पिए, जैसे कपूर वैसे ही हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, तो आप हल्दी डालकर भी दूध पी सकते हैं। गुनगुना पानी पिए। इस समय में अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको गले के खराश की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अदरक, मुलेठी, तुलसी और गुड़ मिलाकर काढ़ा बनाकर अगर आप चाय पीते हैं या फिर काढ़ा पीते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे ज़रूरी उपाय, घरेलू उपाय ये है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई बहुत ख़ास काम नहीं है तो आप बाहर ना जाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सुनीता सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर राही रायबरेली में टीचर हूँ। आजकल जो वैश्विक बीमारी फैली हुई है, कोरोना नामक महामारी जो फैली हुई है, उससे ना आप अछूते हैं ना हम अछूते हैं। शासन प्रशासन द्वारा लगातार इससे बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदया श्रीमती शुभ्रा सक्सेना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आनंद प्रकाश शर्मा, बालिका रिसोर्स पर्सन श्री श्याम सुंदर पांडे से प्रेरित होकर मैंने इस प्रदर्शन का निर्माण किया है, जिसमें कोरोना नामक बीमारी से बचने के उपाय बताए गए हैं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले ये कोरोना बनाया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद मैंने ये देखिए घर बनाया हुआ है। सबसे पहले मुझे तो ये बताना है, आपको ये बताना है कि इस बीमारी का कोई भी दवा इजाद नहीं हुई, कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, तो हम सबको बच के रहना है, यानी कि घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं रहना है। घर से बाहर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हमें घर में ही रहना है। और अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो हम घर से बाहर नहीं निकले, और अगर घर से बाहर निकलना ही है तो मुझे कुछ एहतियात बरतने पड़ेंगे। जैसे मैंने देखिए ये मास्क बनाया हुआ है, और मास्क आप देख ही रहे होंगे, ये मास्क बनाया। मास्क को हम प्रयोग करेंगे, अपने मुंह को और अपने नाक को कवर कर लेंगे, जिससे मुंह और नाक के जरिए जो संक्रमण है, जो वायरस है, मेरे शरीर में प्रवेश न कर सके। और हम ये देखिए, मैं ये दर्शाया हुआ है सामाजिक दूरी बनाए रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, कम से कम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 6 फीट या 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, हैंड वॉश बनाया हुआ है, हैंड सैनिटाइजर बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी बाहरी वस्तु को छूने के बाद हमें अपने हाथों को रगड़ के साफ करना है, चाहे हैंड सैनिटाइजर से साफ करें या साबुन पानी से 20 सेकंड तक आपको रगड़ के साफ करना है। ये देखिए आंख बना हुआ है, ये नाक बना हुआ है, ये मुंह मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने इसलिए दर्शाया हुआ है अपने प्रदर्शन में कि इन सभी अंगों को छूने से पहले हमें हाथ को साफ करना है या सैनिटाइज करना है। सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लीजिए या साबुन से रगड़ के साफ कर लीजिए। अब देखिए कुछ मुख्य बिंदुओं को तो मैंने दर्शा दिया है, कुछ जो मैं नहीं दर्शा पाई हूँ उसको मैंने अपने बिंदुओं में ऐड करके मैंने उसको लिखित रूप में दे दिया, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। पहला है घर में ही रहें, दूसरा है हमेशा मास्क का प्रयोग करें जिससे मुंह और नाक ढका रहे, तीसरा है अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप लोड कर लें और
समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जानकारी लें। चौथा है आँख, नाक, मुंह को छूने से पहले हाथ को साबुन से धो लें। पांचवा है लोगों के बीच सामाजिक दूरी का पालन करें। छठा है दूसरों के द्वारा छुई हुई अथवा इस्तेमाल की गई वस्तु को छूने के बाद हाथ सैनिटाइज करें। सातवां है सर्दी, जुखाम, सूखी खांसी एवं बुखार की स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आठवां है पीने में ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक अथवा एसी से बचें। नौवां है काढ़ा, गर्म पानी, चाय, ग्रीन टी आदि गर्म पदार्थ का प्रयोग करें। 10वां है आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। 11वां है ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद। अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। ना नेहू कम करो पर दूरी बनाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। मानो ये बात कहिया ना जाओ भीड़ मैया, मानो ये बात कहिया ना जाओ भीड़ मैया। न भीड़ घर बुलाओ सबका बताए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। कतहूँ से लौटी आओ साबुन से हाथ धो, कतहूँ से लौटी आओ साबुन से हाथ धो। न हाथ तुम मिलाओ रिश्ता निभाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। मन माँ करो सबूरी अब मास्क है ज़रूरी, मन माँ करो सबूरी अब मास्क है ज़रूरी। खुद पर लगाओ कर्फ्यू ऐसा उपाय राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। जो बढ़ी गवा करोना तो आई सब करोना, जो बढ़ी गवा करोना तो आई सब करोना। अज्ञानी कोना मन का मनाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। ना नेहू कम करो पर दूरी बनाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। जी हाँ, मैं डॉक्टर रंजना अग्रहरी। आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए ये संदेश भेजें गीत के माध्यम से। नमस्कार।